हिंदू धर्म में बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है। इसीलिए बृहस्पति देव की पूजा के लिए विशेष तौर पर गुरुवार का दिन समर्पित है। अतः बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की कथा सुनने व पढ़ने से विशेष लाभ मिलता है व आपका घर धन धान्य से संपन्न रहता है। अतः इस दिन बृहस्पति देव की कथा जरूर सुनिए, जो इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग करता, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह न स्नान करती थी और न ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वो हर रोज सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान व जप करती थी। इसी तरह वो बृहस्पतिवार का उपवास भी करने लगी और हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपने हाथों की मुट्ठियों में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती जाती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली आती थी। देखते ही देखते वो बड़ी भी हो रही थी। फिर एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी बाहर जाते समय अपने हाथों की मुट्ठियों में जौ भरकर रास्ते में गिराती जा रही थी। तभी उसी रास्ते से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। फिर जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मोह में उसने खाना पीना त्याग कर दिया। जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। ब्राह्मण फिर एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया और उसने बेटी को सारी समस्याएं बताई। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आएं। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। आप चिंता न करें पिताजी, इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस्य त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात न सुनी। वह अभी भी पहले की तरह ही रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने मजबूरन माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। उसके बाद से उसकी आदत में सुधार आ गया और वो अपने घर लौटकर भी प्रतिदिन सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और समस्याएं दूर कर दी। फिर वह ब्राह्मण और उनकी पत्नी एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार भी मिला।